इस धूप की वजह से और पानी कम रहने की वजह से फलों का कलर भी लाल हो रहा है और इसमें हमारी साइज भी रुक गई है। सबसे पहले ये समझना है कि अभी इस वातावरण में पौधों को कुछ भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगा, ना ही शूट निकालना है, ना ही वाटर शूट निकालना है, कांटा भी नहीं निकालना है। इसने की वजह से जख्म हो जाती है फल के ऊपर। जब ये जख्म हो जाती है तो उन जख्मों पर बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा बढ़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण दो विषयों पर चर्चा करने वाले हैं जो कि अनार की खेती के लिए आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज इस वातावरण में, इस स्थिति में हमें पौधों को पानी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए या कितना देना चाहिए। और दूसरा जो विषय है कि इस मौसम में जो फंगस और बैक्टीरिया के लिए बहुत ही अनुकूल है ये वातावरण। इस अनुकूल वातावरण में फंगस बैक्टीरिया को रोकने के लिए और उनका प्रभाव कम करने के लिए हम क्या ऐसी उपाय योजना कर सकते हैं जिससे हम उन्हें रोक सकते हैं बिना दवाई के। इन दो विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहला विषय हमारा ये है कि आज पानी देना है, नहीं देना है, कितना देना है। जो किसानों का कंफ्यूजन है पानी देने के लिए, वो कंफ्यूजन हम अभी दूर करने वाले हैं। तो पहला तो ये है कि पिछले 10-12 दिन से बारिश भी चालू है और उसमें बादल भी छाए रहते हैं और थोड़ी बहुत धूप भी निकल रही है। किसानों को इस मौसम में ऐसा लग रहा है कि बारिश चालू है तो अपने पौधों को पानी की देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बारिश कई जगह ज़्यादा गिर रही है, कई जगह कम गिर रही है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग बारिश गिर रही है, कम ज़्यादा से। तो अभी हमारे एरिया में अभी यहाँ पे जो बारिश है वो थोड़ी बहुत गिर रही है, 15-20 मिनट, आधा घंटा, इस तरह से बारिश गिर रही है। और इस बारिश में अभी इधर का जो देखेंगे तो 10-12 दिन से जो बारिश का मौसम है, इस मौसम में क्या हो रहा है कि अपने पौधे हैं तो उन पौधों को जितनी पानी की ज़रूरत है तो उतना पानी मिल नहीं रहा है। बारिश जो गिर रही है वो बारिश गिर भी रही है तो भी पौधों को पानी कम गिर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत कम हो रही है, इतना नहीं हो रही है। वातावरण बादलों का है, धूप नहीं है, लेकिन उस वातावरण में भी जो धूप निकलती है, जब बारिश गिर जाती है, बादल हट जाते हैं, उसके बाद जो धूप गिरती है तो वो धूप इतनी खतरनाक है कि उस धूप में पसीना भी बहुत आ रहा है। वो तेज धूप जब पत्तियों पर गिरती है तो वो पत्तियां झुलस जा रही है। पहले हमारे पौधे में पानी कम है, हमने ये समझ लिया कि बारिश का पानी चालू है, मिल रहा है, तो उसकी वजह से हमने पानी देना बंद कर दिया है। और वो पानी देने बंद करने की वजह से पत्तियों में भी पानी कम है, फल में भी पानी कम है। और जब बादल हट जाते हैं, सूरज की धूप फलों पर और पौधों पे जब गिरती है तब वो धूप इतनी गर्म है, इतनी तेज धूप है, पत्तियां पूरी झुलस जा रही है उस धूप की वजह से। कम टाइम निकलती है वो धूप, लेकिन उससे हमारे पौधों पर असर होता है। तो हमें इसका भी समझना है कि पौधे में पानी का बैलेंस भी बनाए रखना है। तो इसके लिए अगर 10-15-20 मिनट बारिश गिरती होंगी, अगर आपने 5-6 दिन से पानी नहीं दिया है तो आपको पानी चलाना पड़ेगा, क्योंकि छाँव भी है, बादल भी है, लेकिन इस बारिश की वजह से हवा में जो गर्मी है, उस गर्मी की वजह से पत्ती में भी जो पानी है वो पानी भी तप रहा है। जब हम जो पानी देंगे वो पत्तियों में जाएगा तो पत्तियों में भी ठंडक आएंगी और फलों में भी ठंडक आएंगी। जो पानी फलों में है और उस पर जो तेज धूप गिर रही है बादल हटने के बाद, तो वो धूप की वजह से फलों का कलर लाल हो रहा है। और इस स्थिति में अगर आपकी सेटिंग हुई है, ऐसा माल है, तो इस स्थिति में हमें फलों को लाल होने से रोकना है, क्योंकि ये फल हरे कलर में जाने चाहिए, तब हमारी साइज बनेंगे। तो इस धूप की वजह से और पानी कम रहने की वजह से फलों का कलर भी लाल हो रहा है और इसमें हमारी साइज भी रुक गई है।
तो हमें इसका भी ध्यान रखना है इस कंडीशन में। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि अगर 5-6 दिन से या 8 दिन से हमने पानी दिया नहीं है, मौसम ठंडा है या मौसम बारिश का है, पानी चालू है, ये समझकर तो हमने पानी दिया नहीं, पानी बंद कर दिया है, तो उसकी वजह से पौधों में और पौधे में भी खाना जाना बंद हो चुका है। जब हम पानी देते हैं तो पानी में जो हमने खाद दी होती है वो खाद पानी में मिलकर पौधों में खाद और पानी जाता है, तो वो खाना पौधों को मिलता है, तब फल को भी खाना मिलता है। तो हमें इस पानी और खाने का भी बैलेंस बनाए रखना है, संतुलन मात्रा दोनों में होनी चाहिए पानी और खाने की, तभी हमारा पौधा तंदुरुस्त हो सकता है और इस वातावरण में उसे इन रोगों से निपटने के लिए प्रतिकार शक्ति उसमें तैयार होंगी। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अपनी तरफ पानी कितना है। अगर बहुत ज़्यादा 3-4 घंटे अगर बारिश है तो हमें पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 15-20 मिनट आधा घंटा अगर बारिश हो रही है थोड़ी बहुत, तो हमें पानी देना होगा, क्योंकि उस 15-20 मिनट आधा घंटे पानी से और वो भी 1-2 दिन बाद गिर रही है तो हमें ड्रिप चलाना होगा, क्योंकि वो जो पानी पौधे में जाएगा ड्रिप से तो पौधा भी ठंडा रहेगा, पौधे में जलन भी नहीं होंगी। बारिश वाली धूप जो पौधे पर और फलों पे गिरती है तब पौधे में और फलों में जलन होती है, उसकी वजह से फल का कलर लाल हो जाता है और साइज रुक जाती है। तो इसका भी हमें बैलेंस रखना है, ये एक बात है। और दूसरी जो बात है, इस बादल भरे हुए वातावरण में और इस बारिश के वातावरण में जो फंगस और बैक्टीरिया के लिए जो वातावरण उनके लायक हो गया है, तो हम ऐसे वातावरण में अपने पौधों को कैसे बचा सकते हैं उन फंगस और बैक्टीरिया से। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि अभी इस वातावरण में पौधों को कुछ भी नहीं करना, हाथ भी नहीं लगाना, कांटा भी नहीं निकालना है। जब तक कि ये मौसम साफ नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ भी हाथ नहीं लगाना है, ना ही शूट निकालना है, ना ही वाटर शूट निकालना है। इस वातावरण में पेड़ जैसा है वैसा ही रहने देना है, कुछ भी नहीं करना है। तो हमारा ज़्यादातर नुकसान इस वातावरण में, अगर हमने कांटे नहीं निकाले हैं पेड़ के, तो उनकी वजह से भी हमारा ज़्यादा नुकसान होता है, बैक्टीरिया फंगस उसकी वजह से भी बढ़ता है। तो हमें ये समझना है कि जब हमने कांटे नहीं निकाले हैं पौधे के, तो इस वातावरण में क्या होता है, जब भी बारिश का मौसम तैयार होता है, हवाएं चलने लगती है, तो उस समय ये जो टहनियाँ है वो हवा के कारण हिलने लगती है। हवा के कारण ये टहनी जब हिलने लगती है तो ये फल कांटों पर और टहनियों पर घिसता है, और जो कांटे हैं वो फल के अंदर जाते हैं और फल खराब होने लगता है। वहाँ पे घिसने की वजह से जख्म हो जाती है फल के ऊपर। जब ये जख्म हो जाती है तो उन जख्मों पर बैक्टीरिया और फंगस ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें फंगस और बैक्टीरिया जो ज़्यादा बढ़ जाते हैं उन्हें हम बाद में जो भी दवाइयाँ स्प्रे करते हैं तो हम उन्हें उतना रोक नहीं पाते और हमारा खर्चा भी ज़्यादा होता है उन पे दवाइयों पर और स्प्रे करने में। ऐसा बारिश का मौसम होने से पहले हमें ये कांटा निकाल लेना चाहिए। अगर आपने कांटा नहीं निकाला है और ऐसा मौसम है तो अभी रुक जाना है, अभी कांटा नहीं निकालना है। जब भी मौसम साफ हो जाएगा, जब बादल हट जाएंगे, मौसम साफ हो जाएगा, खुली हवा रहेंगी, तब हमें कांटा निकालना है। अभी इस वक्त कांटा भी अगर आपने नहीं निकाला है तो अभी रहने देना है, अभी नहीं निकालना है। तो हमें ये 2 चीज़ें समझनी थी और यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपने अब तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे भी बढ़िया जानकारी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हम इन वीडियो के माध्यम से अनार की खेती कैसी करनी है और अनार की खेती में हम खर्चा कैसे कम कर सकते हैं और अच्छी पैदावार कैसे ले सकते हैं, अच्छे फलों की साइज कैसे बढ़ा सकते हैं और रोगों को हम प्राकृतिक तरीके से कैसे कम कर सकते हैं और प्राकृतिक तरीके से हम कैसी खेती कर सकते हैं। और आपको कुछ सवाल है, आपका कुछ
समस्या है तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।